हेलो एवरीवन। अभी सुबह हुई है, आज मेरी छुट्टी है एंड मैं जैसे ही सुबह उठी ना तो देखा कि मेरी जितनी भी बॉटल्स हैं वो खाली हैं एकदम। सुबह सुबह उठ के पानी पीना अच्छा होता है, सो मैंने बॉटल्स उठाई और मैं उनको फ़िल करने गई। मैं वैसे सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, रूम मेरा जो है वो सेकंड फ्लोर पे है एंड जो वाटर कूलर्स लगे हुए हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे हैं। तो यस, नीचे मुझे जाना पड़ा। काफ़ी हेक्टिक लगता है कभी कभी एंड आलस भी आता है, लेकिन ठीक है। अभी पता है मैं नीचे आई तो मुझे पता चला कि रात को बारिश हुई थी एंड काफ़ी ठंडा मौसम हो रखा था। बाकी व्यू जो है वो बहुत ब्यूटीफुल आता है हॉस्टल के सामने। तो उसके बाद मैंने फटाफट से अपनी तीनों बॉटल्स भरी। वैसे मेरे पास 4 या 5 बॉटल्स हैं, क्योंकि भाई एक ही बार भर लाओ, बार बार नहीं जाने की हिम्मत होती है। मैंने सारी बॉटल्स भरी, थोड़ा सा व्यू जो है उसको एंजॉय किया। वैसे ठंड लग रही थी तो मैं उसके बाद वहाँ से ना निकल गई। तो आज छुट्टी है मेरी, तो आज का पूरा जो शेड्यूल है मैं आपको दिखाऊंगी। फिर ये मेरा रूम है, तो मैं रूम में एंटर हुई एंड उसके बाद पता है ब्रेकफ़ास्ट मुझे मेस से नहीं करना था। मुझे आज का ब्रेकफ़ास्ट बिल्कुल पसंद नहीं है मेस का, तो मैंने कुछ फ्रूट्स जो हैं वो खाए एंड साथ के साथ मैंने यूट्यूब या फिर शायद एक वेब सीरीज़ देखी थी। आई एम सॉरी, मैं इसको एडिट थोड़ा लेट कर रही हूँ, वॉइस ओवर इसमें बाद में दे रही हूँ। उस वक्त मैं वेब सीरीज़ ही देख रही थी कोई, तो मैंने अपनी वेब सीरीज़ कंप्लीट की। वैसे मैंने रिसेंटली ना असुर वेब सीरीज़ भी देखी है, मुझे काफ़ी सही लगी। मेरे पास पहले जो असुर वेब सीरीज़ के काफ़ी रिव्यूज़ आए हुए थे, मतलब भाई से, फ्रेंड से कि देखना अच्छी है। मुझे थोड़ी मिस्टीरियस वेब सीरीज़ पसंद है, शायद मैं वही वेब सीरीज़ अभी देख रही थी। तो आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वेब सीरीज़, अब मुझे थोड़ी पढ़ाई करनी थी। तो अब मैं आपको अगर बताऊँ ना, तो ये एक क्लिनिकल बुक है एंड कुछ घंटे मुझे अभी पढ़ाई में ही डेडिकेट करने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं डेली मतलब कुछ घंटे पढ़ती ही हूँ, ऐसा नहीं हो पाता है। कभी कभी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कभी कोई और प्लान्स होते हैं, पर ठीक है, आज थोड़ा मोटिवेटेड थी तो पढ़ने का सोचा। अब क्योंकि आपको सिर्फ कुछ मिनट्स तक यही वीडियो दिखने वाली है, तो मैं आपको ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताती हूँ कि क्लिनिकल चीज़ों में हम क्या पढ़ते हैं। तो देखो होता क्या है कि जैसे हम पेशेंट से उसका नाम पूछते हैं, ठीक है, उसकी हिस्ट्री लेते हैं पूरी, नाम पूछते हैं, ऑक्यूपेशन पूछते हैं, उसकी एज पूछते हैं, वो क्या कहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस क्या है, ये पूछते हैं। तो ये सब पूछने के पीछे ना एक मकसद होता है, ठीक है। एक डॉक्टर जो होता है ना, उसको उसकी डिज़ीज़ पता करनी है कि पेशेंट को हुआ क्या है। और 50 से 60% काम जो है ना वो हिस्ट्री से ही पता चल जाता है। जैसे नाम पूछने का मेन जो एम होता है वो होता है आइडेंटिटी। देखो सबको अच्छा लगता है अगर पेशेंट को हम उनके नाम से बुलाएं, प्लस उनके रिकॉर्ड में आइडेंटिटी, उनके सैम्पल्स पे नाम, तो नाम इज़ इम्पॉर्टेंट एक आइडेंटिटी के लिए, ठीक है। नाम का मैं ऐसे नहीं बोल रही कि उससे आपको बीमारी पता चल जाएगी। अब आता है कि ऑक्यूपेशन, कि पेशेंट क्या काम करता है। देखो बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होती हैं। जैसे अगर ट्रक ड्राइवर है या फिर कोई लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब करता है, जैसे टीचर्स होते हैं जो लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं, तो ऐसे लोगों में ना वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, और भी बहुत सारे ऑक्यूपेशंस होते हैं जिनके अंदर, जैसे अगर कोल माइन में काम करता है या फिर कोई इस टाइप की चीज़ जगह काम करता है जहाँ पे धूल मिट्टी बहुत उड़ती है, तो उसको लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी तरीके से ऑक्यूपेशन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम उनका एड्रेस पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में होती हैं। जैसे यूपी बिहार में काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं जो सिर्फ वहीं मिलती हैं। जैसे अगर हम ये अपना गोइटर बेल्ट देखें ना, अगर कोई हिली एरियाज़ से आता है तो उनको गोइटर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ना ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे दिल्ली में ना डेंगू वगैरह के केसेस काफ़ी आते हैं, तो अगर दिल्ली में कोई फीवर वगैरह के साथ आ रहा है तो उसको डेंगू के लिए हम देखेंगे कि, क्योंकि दिल्ली में वो चीज़ कॉमन है काफ़ी। तो ये सब रीज़न होता है, और ये तो मैं आपको सिर्फ कुछ एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसे बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो हमें हिस्ट्री टेकिंग से ना पता चल जाती हैं, और ये मैं आपको काफ़ी सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ। आई होप आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लग रही हो सुन के। देखो डायग्नोसिस करना एक डॉक्टर का काम है ना। देखो हम टेस्ट करवा के तो पता कर ही सकते हैं, लेकिन फालतू में पेशेंट के खर्चा क्यों करवाना, अगर हमें वो कुछ सवाल पूछ के ही उनका आंसर मिल जाएगा कि पेशेंट को क्या हुआ है, तो फिर उसका फालतू खर्चा क्यों करवाना। तो यस, यही मैं पूरा पढ़ाई कर रही।
मेरे काफ़ी टीचर्स हैं ना, हमें शर्लॉक होम्स का एग्ज़ाम्पल देते हैं जब भी हम लोग हिस्ट्री टेकिंग या क्लिनिकल पोस्टिंग्स में जाते हैं तो बोलते हैं कि जिस तरीके से एक डिटेक्टिव होता है वो बहुत सारी चीज़ें देखता है एंड फिर एक फ़ाइनल कंक्लूजन पे पहुंचता है ना, बहुत सारी जिनको वो सबूत बोलता है। तो इसी तरीके से मेडिकल फील्ड में भी ना आपको पेशेंट जैसे ही आपके रूम में एंटर होता है तो उसकी चाल से भी पता चलती हैं बहुत सारी चीज़ें। आप उसको देख के कि अगर वो बहुत ही दुबला पतला है, दो चीज़ों में होता है, बहुत जिसमें बहुत एक्सेसिवली पेशेंट जो है वेट लॉस करता है, जैसे कैंसर में बहुत एक्सेसिवली वेट लॉस करेगा पेशेंट, जैसे ट्यूबरकुलोसिस में भी पेशेंट का वेट बहुत रैपिडली जो है वो घटता जाता है। तो पेशेंट को देख के, पेशेंट की चाल से, पेशेंट जो है आपसे बात कैसे कर रहा है, हर चीज़ से आपको कुछ ना कुछ आइडिया लगना चाहिए। आप फाइनली एक डायग्नोसिस पे पहुंचने चाहिए, है ना। हम एज अ डॉक्टर सिर्फ डायग्नोसिस में अपना रोल प्ले करते हैं। देखो, दवाई तो एक जो नर्स है वो भी एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है, एक जो फार्मासिस्ट है वो भी मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड कर देता है, लेकिन उनको ये तो पता होना चाहिए ना कि किस प्रॉब्लम के लिए हम ये दवाई दे रहे हैं। देखो, फार्मासिस्ट के पास आप जाओगे, कोल्ड है तो वो आपको कोल्ड की दवाई देगा, आप बोलोगे डायरिया है तो वो डायरिया की दवाई देगा। ऐसे ही अगर हम बताएंगे कि आपको टाइफॉइड है तो फिर आप जाके ना कहीं से टाइफॉइड की दवाई ले पाओगे। तो डॉक्टर्स का काम होता है एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस बताना। देखो, अगर आपको फ़ीवर भी आ रहा है ना, तो फ़ीवर कितने टाइप का होता है पता है। फ़ीवर किस तरीके से आ रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है, 2 दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है, तो फिर वो हो सकता है मलेरिया का फ़ीवर हो। अगर आपका जो फ़ीवर है वो इवनिंग में बढ़ता है, हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस का फ़ीवर हो। और अगर आपका फ़ीवर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, रोज़ाना आधा या 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका राइज़ हो रहा है, तो ऐसा जो होता है वो टाइफॉइड में होता है। तो अगर हम फ़ीवर लेके आ रहा है पेशेंट, तो फ़ीवर की भी पूरी हिस्ट्री लेंगे कि फ़ीवर कब शुरू हुआ, बढ़ा घटा, कितना टेम्परेचर हिट किया, शाम में ज़्यादा होता है, सुबह में ज़्यादा होता है। ये सब पूछने के पीछे रीज़न यही है कि हर बीमारी एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती है। वो पैटर्न्स तो हमें रटने ही होता है ड्यूरिंग आवर MBBS ईयर्स, एंड फिर उसको पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना होता है। सो आप जो भी सवाल पूछते हो ना पेशेंट से, वो आपको एक डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए भी। और जब मैंने स्टार्टिंग में मतलब ऐसे आई थी तो मुझे पता चला था कि पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्यों पूछते हैं, एड्रेस क्यों पूछते हैं, पेशेंट से जो भी हिस्ट्री लेते हैं उसका क्या लॉजिक है। तो मुझे ना बहुत मतलब एक अलग ही इस चीज़ में खुशी मिली थी। एक अलग ही मुझे ऐसा लगा था, पता नहीं मैंने क्या ही अचीव कर लिया। तो मैंने ये मम्मी पापा को भी बताया ये चीज़, एंड आप लोगों को भी मैं बता रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है ना, कि आप किस तरीके से कुछ सिम्टम्स बता के, अगर कोई पेशेंट आ रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे ना फ़ीवर है और वो बढ़ता ही जा रहा है, उसको हम बोलते हैं स्टेप लैडर टाइप का फ़ीवर। जैसे एक सीढ़ी चढ़ती जाती है ना, ऐसे फ़ीवर चढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो देखो, किसी को नहीं पता होगा, लेकिन मैंने पढ़ा है तो मुझे पता होगा कि ऐसा टाइफॉइड में होता है ना। पानी पूरी खाई होगी उसने बारिश के टाइम पे और टाइफॉइड हो गया होगा उसको। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है कि आप अपनी नॉलेज जो है वो आप एक पूरे ज़िंदा पेशेंट पे अप्लाई कर रहे हो, एंड उसको आप डायग्नोज प्लस ट्रीट करने में हेल्प कर रहे हो। तो यही है मेडिकल साइंस, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई नो मैंने इस वीडियो के वॉइस ओवर में ना कहीं कहीं पे लड़खड़ा सी गई है मेरी ज़ुबान, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास टाइम बड़ा लिमिटेड है ये वॉइस ओवर देने के लिए। लेकिन अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है ना, तो मुझे लगता है कि आपका इंटरेस्ट तो है मेडिकल साइंस में थोड़ा बहुत। तो यही सब मैं ये क्लिनिकल बुक के अंदर पढ़ रही थी। तो फर्स्ट चैप्टर ऐसा ही हिस्ट्री टेकिंग वगैरह का था, किसका क्या सिग्निफिकेंस है वो सब पढ़ा। सेकेंड चैप्टर मैंने स्टार्ट किया, ये जो है ये होने वाला है सिम्टम्स एंड साइन के ऊपर। तो जैसे पेन होता है, ये पेन के अंदर भी हम 10 चीज़ें पूछते हैं, किस टाइप का पेन है, कब हुआ पेन, कितनी देर रहा। तो पेन में भी बहुत सारी चीज़ें ना, डिफरेंट टाइप के पेन होते हैं। तो हर डिज़ीज़ में एक अलग तरीके का पेन होगा। अब कोई पेशेंट आ गया आपके पास, पेन इन एब्डोमेन, कि पेट में दर्द हो रहा है, वो तो अपेंडिसाइटिस की वजह से भी हो सकता है, वो गैस्ट्राइटिस की वजह से भी हो सकता है, वो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ना। तो उसके बारे में यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि किस डिज़ीज़ में किस टाइप का पेन होता है। इसी तरीके से वॉमिटिंग के बारे में भी मैंने आगे पढ़ा कि वॉमिटिंग जो है वो देखो उसका कलर भी बहुत डिफरेंट हो सकता है वो ब्लड स्टेन्ड हो सकता है उसके अंदर म्यूकस आया हो सकता है वो येलो कलर की हो, या फिर हो सकता है वो बहुत डार्क कलर की हो, एकदम स्टूल्स की फॉर्म में ही आ रही हो जो वॉमिटिंग है। तो ये भी अगेन डिफरेंट डिजीज़ में होती है।
तो मैं ऐसी कोई बात तो नहीं बताऊँगी जो आपके सर के ऊपर से जाए अभी, मैं बस बता रही हूँ कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ रेलेवेंस होता है। वॉमिटिंग एक वॉमिटिंग नहीं हो सकती कभी भी। वॉमिटिंग का भी अमाउंट, उसकी भी कलर, उससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, है ना? तो अगर आपको, वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बीमार पड़े, पर अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है जिसको आप डिस्क्राइब उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे डॉक्टर के सामने, मेक श्योर कि आप उस चीज़ की एक फ़ोटो खींच लो। वो बहुत हेल्प करती है डॉक्टर्स को, है ना? अगर आपके स्टूल्स में कुछ प्रॉब्लम है, आप उसकी एक फ़ोटो क्लिक कर लो। अगर कोई भी ऐसा डिस्चार्ज वगैरह आ रहा है, स्पेशली फॉर फीमेल्स जो वो डिस्क्राइब नहीं कर पाती हैं कि उनको पर वेजाइनम इस टाइप का डिस्चार्ज आ रहा है, अगर वो डिस्क्राइब नहीं अच्छे से कर पाती हैं, तो आप, अगर वो आपकी पैंटी में स्टेन है उस चीज़ का, आप उसकी फ़ोटो क्लिक कर लो। वो आपको हेल्प करेगा डॉक्टर्स को दिखाने में, एंड डॉक्टर्स को उल्टा और ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपकी सही डायग्नोसिस करने में। सो ये सब मैंने पढ़ा। आज छुट्टी तो थी, तो सुबह सुबह पढ़ने में काफ़ी टाइम मैंने इन्वेस्ट किया। देखो, जब मेरे दिल के अंदर से आया था ना, तब मैंने पढ़ाई की, एंड उससे मुझे लगता है कि आउटपुट थोड़ा ज़्यादा रहता है। सो यस, अब इसके बाद ना आज मेरा प्लान बाहर जाने का है आउटिंग के लिए। मुझे एक्चुअली कुछ खाना है बाहर से, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है, तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, और मेस का खाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी एनर्जी भी मिलेगी और बाहर से कुछ खा के आऊँगी। तो अभी पढ़ाई करके बस मैं रेडी वगैरह होके एंड फिर बाहर जाऊँ। सो दैट्स इट। पढ़ाई तो मेरी हो गई है। अब मैंने रूम थोड़ा सा जो है वो ठीक ठाक हालत में किया है, बेडशीट वगैरह ठीक की है, एंड अब बस ऑलमोस्ट मैं नहाने जाने वाली हूँ। सो मैं नहा धो के एकदम रेडी हो चुकी हूँ, एंड इसका सेपरेट मैंने ना वीडियो डाला है शॉर्ट्स वीडियो में। इसका मैं ये हॉरिजॉन्टल शॉट लेना भूल ही गई थी। उसके बाद मैं बाहर पहुँची और चांदनी चौक गई, और मैंने यहाँ आलू पराठे विद सम रायता खाया। मुझे दही खाना पसंद है आलू पराठे के साथ, लेकिन यहाँ पे नहीं था तो दही प्रेफर किया। फिर उसके बाद वहाँ पे पार्क था, तो वहाँ पे बैठे एंड कोल्ड ड्रिंक वगैरह, आइसक्रीम वगैरह पी, और एक दो फ़ोटोज़ भी क्लिक की। देखो, सन जो था वो मेरे बिल्कुल ऑपोजिट था, इसलिए फ़ोटोज़ बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही थी। एंड उसके बाद हियर आई एम इन मेट्रो, और सनसेट हो चुका है, और मतलब आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा।